राजस्थान की 16वीं विधानसभा का बजट सत्र जारी है। राजस्थान की 16वीं विधानसभा का बजट सत्र जारी है। सदन में आज पर्ची पर चर्चा शुरू हुई। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी की पहल से यह पद्धति विधानसभा में शुरू की गई। इसके तहत सदन में खेतड़ी और नीमका थाना क्षेत्र में अवैध खनन का मामला विधायक ने उठाया। वहीं मनोहर थाना विधायक ने सीएचसी में बेड बढ़ाने और रिक्त पदों का भी मामला सदन में रखा। संजय नगर, जगदम्बा ग्रेनाइट एंड मार्बल मेहाड़ा रोड गोरीर, जगदम्बा ग्रेनाइट एंड मार्बल डोकन पोस्ट पाटन में सैकड़ों डंपर चलते हुए भी और कई हेक्टर में अवैध खनन करते हुए भी आज तक कोई एक सिंगल चालान भी आज तक हुआ नहीं है। और माननीय अध्यक्ष महोदय, मनोहर थाना विधानसभा क्षेत्र राजस्थान में 200 नंबर का विधानसभा क्षेत्र है और ये एमपी बॉर्डर पर लगा हुआ सटा हुआ क्षेत्र है और मेरे विधानसभा में 3 सीएचसी और 11 पीएचसी है और मनोहर थाना सीएचसी पर लगभग 600। संजय नगर, जगदम्बा ग्रेनाइट एंड मार्बल मेहाड़ा रोड गोरीर, जगदम्बा ग्रेनाइट एंड मार्बल डोकन पोस्ट पाटन में सैकड़ों डंपर। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता दशरथ हमसे लाइव जुड़ चुके हैं। दशरथ, आज विधानसभा सत्र का दूसरा दिन था। अगर बात करें, आज पर्ची पर चर्चा हुई और ये जो था वो वासुदेव देवनानी की पहल से ये पद्धति जो है विधानसभा में शुरू की गई है। इसके तहत आज कौन कौन से मुद्दे और कौन कौन से मामले आज विधानसभा में उठे? निश्चित तौर पे अगर राजस्थान विधानसभा की बात करें तो पर्ची सिस्टम जो है वो आज से लागू हुआ। पर्ची सिस्टम के माध्यम से सवाल जो लगाए गए थे उसमें 4 सिलेक्ट जो पर्ची हुई उनके माध्यम से विधायकों की तरफ से सवाल पूछे गए। एक सवाल कितनी विधानसभा क्षेत्र से था जहां पर अवैध खनन होता है और विधायक की तरफ से ये आरोप भी लगाया गया कि वहां पर एडीजी रैंक के पुलिस के अधिकारी हैं, उनके जो रिश्तेदार हैं उनकी तरफ से अवैध खनन किया जा रहा है। इस पर नेता प्रतिपक्ष की तरफ से भी कहा गया कि अवैध खनन बड़ा मामला है प्रदेश का, इस पर सरकार की तरफ से जवाब आना चाहिए। वहीं अगर अब तक की दिन भर की कार्रवाई की अगर बात करें तो 2 प्रमुख मामलों पर सत्तापक्ष का विपक्ष की तरफ से विरोध किया गया। एक कोटा से जुड़ा मामला था। कोटा के अंदर कांग्रेस का जो धरना प्रदर्शन था और उसमें खासकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष, कांग्रेस के विधायक, इन तमाम लोगों पर जो मुकदमे दर्ज किए गए थे उसको लेकर कांग्रेस की तरफ से सरकार पर हमला बोला गया। वेल में आकर नारेबाजी की गई और सरकार के खिलाफ जमकर आक्रोश जताया गया। दूसरा बड़ा मसला जो था वो मदन दिलावर को लेकर था। मदन दिलावर जब क्वेश्चन आवर के अंदर, प्रश्नकाल के अंदर अपने सवाल का जवाब दे रहे थे, इस दौरान विपक्ष की तरफ से हमला बोला गया और कहा गया कि मदन दिलावर की तरफ से आदिवासियों को लेकर जो बयान दिया गया है वो गलत है, आदिवासी समाज से चुप गए और सरकार दिलावर जो मंत्री हैं उनका इस्तीफा ले। इसके दौरान खासतौर पे पर्ची को लेकर जब चर्चा चल रही थी, नेता प्रतिपक्ष की तरफ से भी ये सवाल उठाया गया था कि पर्ची सिस्टम अच्छा है और अध्यक्ष ने जो प्रणाली लागू की अच्छी है। इसी दौरान पीसीसी चीफ की तरफ से भी चुटकी ली गई कि सरकार के कैबिनेट मंत्री किरोड़ी मीणा की तरफ से जो इस्तीफा दिया गया है, जो पर्ची के माध्यम से इस्तीफा दिया गया है, क्या स्वीकार हुआ हो, नहीं हुआ। बहरहाल आज के दिन की अगर बात करें तो प्रश्नकाल के अलावा 195 के तहत कई सवाल उठाए गए। इसके अलावा पर्ची के माध्यम से सवाल आए और अभी भी विधानसभा की कार्यवाही जारी है। हालांकि लंच ब्रेक किया गया है। ये पहली बार राजस्थान विधानसभा के अंदर देखा जा रहा है कि लोकसभा के तर्ज पर राजस्थान विधानसभा के अंदर भी लंच ब्रेक रखा गया है। लंच ब्रेक का समय 1 से 2 बजे के बीच रखा गया है, लेकिन आज सदन की कार्यवाही 1:44 तक जारी थी। ऐसे में अब लंच का समय जो है वो 2:30 बजे तक किया गया है। पहली बार इस तरह की व्यवस्था राजस्थान विधानसभा के अंदर हुई। इसको लेकर पहले जब कार्य सलाहकार समिति की बैठक हुई थी, इसमें स्पीकर की तरफ से सुझाव सबके सामने रखा गया और अलग अलग दलों के जो प्रतिनिधि थे उनकी तरफ से उसमें सहमति जताई गई और उसके बाद आज से
लंच ब्रेक जो है वो विधानसभा में रखा गया है। भाई 2 दिन की कार्यवाही दशरथ हमने देखी, जहां पर कई बार हंगामा भी देखा गया है, लेकिन अब 10 तारीख की अगर बात करें, क्योंकि 10 तारीख को बजट भी पारित होने वाला है और सीएम ने बजट पूर्व संवाद भी किया और सुझाव भी उनके द्वारा मांगे गए। ऐसे में हर वर्ग को कुछ ना कुछ देने का दबाव भी उनके ऊपर है। आज से अगले 4 दिन कह सकते हैं 4 से 5 दिन छुट्टी रहेगी और उसके बाद सीधा 10 तारीख को वजन सरकार की तरफ से बजट पेश किया जाएगा। वित्त मंत्री दिया कुमारी की तरफ से बजट पेश होगा। पहला ये बजट राजस्थान का इस सरकार की तरफ से विधानसभा के अंदर पेश होगा। इस बजट की अगर बात करें तो बजट से पहले मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अलग अलग जो वर्ग हैं उनसे सुझाव भी लिए हैं। उन सुझावों की झलक इस बजट में दिख सकती है। खासकर शिक्षा, पानी, बिजली, जो बड़े महकमे हैं जो सीधे जनहित से जुड़े होते हैं, उन पर बड़ी घोषणा इस बजट में संभव है। और माना यह जा रहा है कि बजट होने के बाद में 4 दिन बजट पर डिबेट होगी। 4 दिन डिबेट होने के बाद 16 जुलाई को मुख्यमंत्री या फिर वित्त मंत्री की तरफ से बजट का जो बजट पे चर्चा होगी उस पर रिप्लाई हो सकता है। रिप्लाई में भी कुछ घोषणाएं होती हैं। अब तक के इतिहास की अगर बात करें राजस्थान विधानसभा की, तो उस तरह की घोषणाएं 16 तारीख को भी हो सकती हैं। हालांकि बजट का जो पूरा पिटारा है वो 10 तारीख को सुबह 11 बजे खुलेगा और उस दरमियान वित्त मंत्री दिया कुमारी की तरफ से विधानसभा में बजट पेश किया जाएगा। जी दशरथ, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद।